आज हम लोग क्या देखेंगे, महान कार्य से संबंधित व्यक्ति, और इससे जुड़ा हुआ जो फैक्ट है, कल रटना नहीं है, जो फैक्ट है ये क्या, यहाँ रेड क्रॉस की स्थापना। अब रेड क्रॉस है क्या, कौन बोलेगा, पहला ही क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना कौन बोलेगा, रेड क्रॉस क्या है। जितने सारे अब स्वास्थ्य के क्षेत्र से देखते हैं, देखते कि नहीं, वो सब देखते हैं, रेड गार्ड से गाड़ी रहता है रेड क्रॉस का। अब देखते होंगे ब्लड बैंक में रेड क्रॉस का चिन्ह रहता है। तो वो जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में कौन काम करता है, रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस की स्थापना कब क्या कहते, पहले जान लो, 1863। अब यहाँ लिखा महान कार्य संबंधित व्यक्ति, तो कौन सबसे अधिक काम किया था इस क्षेत्र में, तो हेनरी डीनेट। बोलेगा कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की, तो किसने की, हेनरी डीनेट। किसने की, हेनरी डीनेट। कब किया था ये, 1863 में। अच्छा, तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को। कब मनाया जाता है, एकदम रट लीजिएगा इसको, 8 मई को। अच्छा बताइए, 1863 यहाँ पे है। इंडिया में और क्या हुआ था 63 में, विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ है, बताइए कोई, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, देखिए वो 1863 में ही होगा। अगला देखिए, रेड गार्ड्स की स्थापना किसने की थी, गैरीबाल्डी। रेड गार्ड्स, रेड गार्ड्स है मतलब ये गार्ड है लाल कलर का, उसका स्थापना कौन किया, गैरीबाल्डी। यहाँ रेड क्रॉस था, रेड क्रॉस होगा तो कौन होगा, हेनरी ड्यूनेट। और रेड गार्ड्स बोलेगा तो क्या होगा, गैरीबाल्डी। कंफ्यूजन नहीं होना है कि नहीं। अब देखो, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि, आप लोग जानते होंगे। पाणिनि एक किताब लिखे है अष्टाध्यायी। क्या लिखे है जी, पूरा रटा हुआ रहा सब नहीं, बढ़िया, अष्टाध्यायी लिखे हैं। याद रखिएगा कि पाणिनि एक किताब लिखे हैं, क्या नाम है उसका, अष्टाध्यायी लिखे हैं। और संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, पाणिनि। अच्छा, संस्कृत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, वो अवार्ड का नाम क्या है, कौन बोलेगा, बोलिए, कल बोले आप लोग डिस्कस भी किए हैं, वाचस्पति अवार्ड। हाँ, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है संस्कृत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए। अगला देखिए कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। अच्छा बताइए कि शांति निकेतन है कहाँ पे है, बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। तो शांति निकेतन मतलब कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा उल्लेखनीय योगदान रहा है शांति निकेतन का, और आज भी ये बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो इनके संस्थापक कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब देखो, पौनार आश्रम की स्थापना किसने किया था, विनोबा भावे। पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, विनोबा भावे। अब ये बताइए, पौनार आश्रम है कहाँ, कहाँ पे है पौनार आश्रम, महाराष्ट्र में है कि नहीं, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अब आइए कि लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन है, या उसका स्थापना किसने की थी, वुडरो विल्सन। याद रखिएगा, लीग ऑफ नेशन की स्थापना किसने की थी, वुडरो विल्सन ने। अब ये बताइए कि लीग ऑफ नेशन का स्थापना क्यों किया गया। 1914 में जानते होंगे आप लोग, क्या होता, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध था। उसके बाद जो है आपका किसका स्थापना किया गया, नहीं, उसके बाद स्थापना किया गया था आपका एक राष्ट्र संघ का। तो राष्ट्र संघ से पहले आपका लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया था। इसका भी काम क्या था कि किसी तरह का और युद्ध नहीं हो, किसी तरह का लड़ाई नहीं हो, और शांति स्थापित हो। और कौन क्या था, वुडरो विल्सन के थे। अब बताइए कि अगला, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह। गुरु के आपका जो है 10वें गुरु हैं। पहला गुरु कौन थे, सिखों के पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक थे। अच्छा बताइए कि खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था, सिंह का जन्म कहाँ बताइए, बिहार तो ठीक बोल रहे हैं, बिहार में कहाँ, एकदम बढ़िया बोल रहे हैं, बिहार आप बोल रहे, ठीक बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, पटना में है। पटना में कहाँ, हाँ पटना साहिब में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इनका जन्म बिहार में पटना साहिब में हुआ था। और इसने खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे, 1699 में। कब किया, 1699 में। अगला ये कि ओरीवेले आश्रम के संस्थापक कौन है, अरविंद घोष। कौन है, अरविंद घोष। ओरीवेले आश्रम कहाँ पे है, पुदुचेरी में। कहाँ पे है जी, पुदुचेरी में है। अच्छा आप लोग बताइए कि अरविंद घोष एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, क्या नाम है उसका, लाइव डिवाइन लिखे है अरविंद घोष, बहुत बढ़िया। क्या लिखे है वो, लाइव डिवाइन लिखे है, याद रखिएगा, ठीक है।
स्काउट के संस्थापक कौन है? स्काउट देखते स्कूल में होता है, जो बच्चा लोग स्काउट करता है, स्काउट 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 करते हैं ना, कौन किया? वेडन पावेल। कौन किया? वेडन पावेल। अच्छा देखिए, फिर से रट लीजिए आप लोग बढ़िया से कि रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? कौन है? हेनरी डिनोट। यहाँ देखना नहीं, आंख बंद करके बोलो तुम लोग भाई। रेड गार्ड के स्थापना कौन है? गैरीबाल्डी। एक मूवी देखा था ना अजय देवगन का, कौन मूवी? बहुत पुराना मूवी है जिसमें आंख में धूल झोंक देता है, उसके बाद आंख बंद करके मारता है। हाँ कराटे। वही क्या नाम है मूवी का? बताइए। करिश्मा कपूर हीरोइन इसमें। अरे बताओ। चिट्ठी जो लिखते गाना का नहीं है, बड़ी मस्त गाना है उसमें, सब गाना। जिगर। वाह, मूवी देखे लग रहा है। तो जिगर मूवी नहीं देखते हैं कि एकदम हवा का ई से मारता है, एकदम आंख बंद करके एकदम। तो आंख बंद करके बोलना आप लोगों को, मेरी बात सुन के। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? हेनरी ड्यूनेट किया था। रेड गार्ड्स का स्थापना गैरीबाल्डी। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। शांति निकेतन का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। पौनार आश्रम का स्थापना विनोबा भावे। तुम कहेंगे आंख बंद कर रही है जी, जो बोले आंख सुनो यार। अगला, लीग ऑफ नेशन की स्थापना किसने किया था? वुडरो विल्सन। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। और ओरीवेले आश्रम के संस्थापक अरविंद घोष। कहां पे किए थे? पुदुचेरी में। और स्काउट की संस्थापना वेडन पावेल। अब देखो कुछ और है जो जानना चाहिए। समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। लेकिन बोलेगा कि समाजवाद का सबसे पहले वर्ड का यूज कौन किया? तो समाजवाद वर्ड का कार्ल मार्क्स। बहुत बढ़िया। कौन किया है? कार्ल मार्क्स। अच्छा हाँ, ये बताइए कि कार्ल मार्क्स की किताब लिखी है, उसका नाम क्या है? कौन बोलेगा? बहुत बढ़िया, डास कैपिटल। याद है? डास कैपिटल एक किताब लिखे हैं कार्ल मार्क्स। हाँ याद रखिएगा, हमेशा पूछता है। तो समाजवाद के प्रवर्तक होंगे आचार्य नरेंद्र देव। लेकिन समाजवाद वर्ड का शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक किताब लिखे, क्या नाम उनका? डास कैपिटल। अब देखो, आनंद वन के संस्थापना किसने किए थे? बाबा आमटे। अब आनंद वन है कहां पे? महाराष्ट्र में। अच्छा, आनंद वन का स्थापना किस लिए किया था बाबा आमटे? जितना सारे बीमारी लोग थे, खासकर कुष्ठ रोग लोग थे, तो उनके देखभाल के लिए बाबा आमटे ने किसका स्थापना किया था? आनंद वन का। अब देखो, आनंद वन अलग है और आनंद भवन अलग है। आनंद भवन कहां पे? इलाहाबाद में आनंद भवन। और उसके संस्थापक कौन थे? नेहरू फैमिली, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू थे ना। तो आनंद भवन कहां पे? इलाहाबाद में। तो आनंद भवन की स्थापना कौन किया था? बाबा आमटे। बाबा आमटे कुष्ठ रोगी के लिए यहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं। आगे आइए। अच्छा, पूरे भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी कहां पे है? रांची में, झारखंड में। सबसे अधिक कुष्ठ रोगी कहां पे है? झारखंड में। विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती कहां पे है? ये भी आपका वेस्ट बंगाल में है। अच्छा, विश्व भारती का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब किया था? बताइए। 1921 में। अच्छा बताइए कि आपका रविन्द्रनाथ टैगोर दो देशों का राष्ट्रगीत भी लिखे हैं, राष्ट्रगान भी लिखे हैं। बांग्लादेश का और भारत का। बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान क्या? अमर सोनार बांग्ला। और भारत को जानी रहे जन गण मन। तो जन गण मन सबसे पहली बार कहां पे गाया गया? मतलब कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? बताइए। लाहौर अधिवेशन। वहां तो झंडा फहराया गया था। कलकत्ता अधिवेशन कब? 1911 में। 1911 का कोलकाता अधिवेशन देख लीजिए आप लोग किताब निकाल के। वहां पे पहली बार जन गण मन गाया गया था। जो है वो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। और उसके चेयरमैन कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर। कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर। तो ये कल कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन शुरुआत कहां पे किया गया था? कौन सा स्टेट से? भूदान आंदोलन। भूदान माने क्या? भूमि का दान करना। ये कहां पे हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कहां होगा बताइए? भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां किया गया था? पौनार हो गया महाराष्ट्र में। भूदान कहां हो जाएगा? तेलंगाना में हो जाएगा बेसिकली, है कि नहीं? उस वक्त आप जो बोल रहे सही बोल रहे, आंध्र था, लेकिन अभी वर्तमान में कहा हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। अच्छा बताइए, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के कितने गुरु थे? 5वें गुरु थे। याद रखिएगा कि गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। पहला गुरु कौन था? गुरु नानक। दूसरे कौन थे? गुरु अंगद। तीसरे कौन थे? अमरदास। चौथे कौन थे?
रामदास। पांचवें कौन थे? अर्जुन थे। याद हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा स्वर्ण मंदिर संस्थापक कौन थे? अर्जुन देव थे। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि गौतम। न्याय दर्शन कौन है? महर्षि गौतम, याद रखिएगा। और निर्मल हृदय के संस्थापक कौन है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को कब दिया गया था आपका शांति का नोबेल प्राइज? कौन बोलेगा? 1979 1979 में दिया गया था, है कि नहीं? और इनको भारत रत्न कब दिया गया था? एक साल के बाद 1980 में। कब दिया गया था? 1980 में। तो याद रखिएगा कि आपका निर्मल हृदय के संस्थापक कौन थे? मदर टेरेसा थे। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1979 में। भारत रत्न कब दिया गया? 1980 में। और इन्होंने किताब लिखा है, उसका नाम क्या है? कौन बोलेगा? एक बहुत मस्त बुक है, हमेशा पूछता है एग्जाम में, द मेमोरी लैंड। हाँ, डाउन द मेमोरी लैंड, सॉरी, डाउन द मेमोरी लैंड है। एक किताब लिखी है, निर्मल हृदय संस्थापक है मदर टेरेसा। तो ये कंफर्म हो गया ना। अब देखो फिर से एक बार रिवीजन ले लो ताकि तुम लोग जल्दी से याद हो जाएगा। चलिए अब पीछे से रिवीजन लेंगे। निर्मल हृदय संस्थापक कौन है? मदर टेरेसा। न्याय दर्शन संस्थापक कौन है? महर्षि गौतम। स्वर्ण मंदिर के संस्थापक अर्जुन देव। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे। विश्व भारती की संस्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव। स्काउट के संस्थापना वेडेन पावेल। ओरिवेले आश्रम के संस्थापक अरविंद घोष। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। लिंग ऑफ नेशन के संस्थापक वुडरो विल्सन। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। और रेड गार्ड की स्थापना गैरीबाल्दी। और रेड क्रॉस संस्थापना कौन क्या है? हेनरी डिनॉट। तो ये आपका फैक्ट था। इस तरह आप लोग को याद करना है, उससे जुड़ा हुआ और भी जो फैक्ट है वो सब आप लोग को जानना है, समझे कि नहीं? तो कोई भी चीज आपको याद कैसे होगा? उससे जुड़ा हुआ चीज जो आपको, देखिए कोई हमको अपना माँ बाप का नाम याद रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो जब तक आपको जीएस याद करना है, जब तक आप उसका फैक्ट नहीं जानिएगा, उससे जुड़ा हुआ जो चीज है वो नहीं जानिएगा, वो लंबा टाइम आपको याद नहीं रहेगा, समझे कि नहीं? अब देखते हैं उनको आपका दोस्त मिलता है, कभी पहली बार मिलेगा और फिर आपको 2 साल 3 साल बाद फोन करेगा या देखेगा तो याद नहीं होगा आपको कि कौन है। क्यों? क्योंकि उससे जुड़े हुए आसपास के लोग आपको याद नहीं है, तो भी याद नहीं रहता है। तो जब भी आपको कोई मेन फैक्ट याद करना है तो उससे जुड़ा हुआ जो चीज रहता है उसको भी आसपास याद कर लीजिएगा, है कि नहीं? जैसे अभी हम लोग पढ़े समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। हम लोग जान के समाजवाद पर जान के वो वर्ड का यूज कौन किया? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है आपका जाके एक बुक लिखे थे, क्या नाम था उसका? दास कैपिटल। तो अब ये तो कंफर्म हो गया कि जो आपका समाजवाद वर्ड है वो कोई और यूज किया है, लेकिन समाजवाद के प्रवर्तक कोई और है। तो इस तरह ना थोड़ा सा ले लेके याद कीजिएगा, उसके साथ आसपास जो चीज जुड़ा हुआ है उसको लेके याद कीजिएगा तो लंबा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है?